के कॉर्पोरेट रडार पर हमारे साथ HDFC लाइफ का मैनेजमेंट है। कल कंपनी ने नंबर्स प्रेजेंट किए थे और नंबर्स अगर आप बात करें तो प्रॉफिट में 14% तक का जंप दिखाई दिया था। लेकिन उनकी कुछ कैटेगरीज हैं और इनफैक्ट API जो है उनका वो राइज हुआ था 12% का। नंबर्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मैनेजमेंट भी बनी हुई है। हमारे साथ आइए उनसे बात करते हैं। हमारे पास विभा पडलाकर हैं, उनसे बात करते हैं, MD एंड CEO। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो नंबर्स पर एक रिएक्शन ही समझना चाहेंगे और डिफरेंट कैटेगरीज को भी समझना चाहेंगे। हमें पता है कि कहीं ना कहीं बेस इफेक्ट तो दिखा है और उसके डिस्पाइट दैट हेल्दी ग्रोथ दिखाई दी है, चाहे टॉप लाइन की बात हो, आपका मार्केट शेयर भी ऑल टाइम हाई पे है। कौन से बड़े लिवर्स, कौन से बड़ी ग्रोथ ड्राइवर्स रहे इस क्वार्टर? डिस्पाइट द बेस इफेक्ट, लास्ट ईयर हमने फर्स्ट क्वार्टर में वी हैड ग्रोन बाय 31%, फिर भी APE ग्रोथ वाज 12.5% था और 2 year CAGR वाज अ फेयरली हेल्दी 21% रहा है। इसकी वजह है कि ऑल आवर सेगमेंट्स डिड वेल। तो आप अगर देखेंगे, प्रोटेक्शन ग्रू बाय 19%, एन्युटी बिजनेस हमारा दैट ग्रू बाय ऑलमोस्ट 25%। और पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स की जो ग्रोथ थी वो दैट वाज मोर देन डबल, सो ओवर 100% ग्रोथ दैट पार्टिसिपेटिंग सेगमेंट सॉ। एंड इसके वजह से जो ग्रोथ हमने पाई है उसके वजह से आवर मार्केट शेयर वेंट अप बाय 70 basis points। और हमने पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी वी क्रॉस्ड 12% टू एंड एट 12.1% मार्केट शेयर इन द ओवरऑल स्पेस। तो वी आर फेयरली हैप्पी विद द आउटकम, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट काफी स्लगिश रह चुकी है। डिस्पाइट दैट वी हैव बीन एबल टू डिलीवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। इन दैट केस इनफैक्ट मार्जिन पर्सपेक्टिव में भी थोड़ी सी और डिटेल्स हमें समझाएं, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी फेवरेबल दिखा लेकिन मार्जिन फ्लैट थे। आप क्या गाइडेंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं फुल ईयर की मार्जिन के फ्रंट पे? ऑप्टिकली मार्जिन्स लग रहे हैं कि लास्ट ईयर वाज 25% एंड दिस ईयर Q1 ऑफ दिस ईयर वाज 25.1%। लेकिन हालात में ये चीज है कि वी हैव दिस इम्पैक्ट ऑफ सरेंडर चार्जेस जो 1st of October लास्ट ईयर इफेक्टिव हुए हैं। तो द इम्पैक्ट ऑफ दैट इज 30 basis points। तो लास्ट ईयर्स मार्जिन्स ऑफ 25% would have fallen to 24.7%। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो 24.7% से हमने 25.1% तक मार्जिन हमने डिलीवर किए हैं। तो देयर हैज बीन एन एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन ऑफ 40 basis points डिस्पाइट ऑल द हेडविंड्स जो स्लाइटली स्लोअर ग्रोथ ऑफ द सेक्टर हमने देखी है। बट नेवरदलेस आई थिंक द मार्जिन्स हैव एक्सपेंडेड बाय 40 basis points। ओके, एक्सपेंशन ऑफ 40 बेसिस पॉइंट्स हमने देखा। व्हाट वी हैव सीन इज कि लगातार आपका फोकस जो है वो डिक्रीज हो रहा है यूलिप प्रोडक्ट्स पर। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? यूलिप प्रोडक्ट्स का शेयर टोटल आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कितना बड़ा है और आगे इसको लेकर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? सो एक्चुअली हमारा यूलिप कम हुआ है। इफ यू लुक एट Q4 ऑफ लास्ट ईयर, यूनिट लिंक वाज अबाउट 43%। उधर से अभी Q1 में इट इज 38%। एंड नॉट जस्ट दैट, इनहेरेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड परसिस्टेंसी ऑफ आवर यूनिट लिंक पोर्टफोलियो में इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं। काफी इनिशिएटिव्स हमने हम कर चुके हैं एंड दैट इज बिगिनिंग टू यील्ड फ्रूट। एंड प्रोडक्ट मिक्स कंटिन्यूज टू बी फेयरली बैलेंस्ड। तो मैंने जो बोला, पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स हैव डन वेल। नॉन पार हैज बीन अ लिटिल बिट सॉफ्ट क्योंकि फेयरली अग्रेसिव प्राइसिंग का माहौल चल रहा है। बट वी आर फेयरली कॉन्फिडेंट दैट दैट विल आल्सो बाउंस बैक। एन्युटी इज आल्सो पार्ट ऑफ नॉन पार, दैट हैज ग्रोन बाय 25%। ओके, ऑल राइट, गॉट दैट। इन दैट केस विभा जी, हमसे शेयर कीजिए कि आपके जो नंबर ऑफ पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो सेविंग्स में हो चाहे प्रोटेक्शन सेगमेंट में हो, उनका कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम एज वेल एज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, वो किस तरह से देखने को मिल रहा है? सो वेरी हैप्पी टू शेयर कि हमारे जो कस्टमर्स ऑनबोर्ड हुए हैं इन Q1, उसमें से 70%, सो 70% आर फर्स्ट टाइम टू HDFC लाइफ। सो ये जो ट्रेंड है
जो हमने लास्ट ईयर भी देखी थी, दैट ट्रेंड कंटिन्यूज। ये बहुत हमको वैल्यूबल है क्योंकि जो कस्टमर्स नए हैं टू HDFC लाइफ, डाउन द लाइन, सो विद इन 15 मंथ्स टू से 18 महीने में, वी आर एबल टू क्रॉस सेल और अपसेल सम अदर रेलेवेंट प्रोडक्ट टू देम, मे बी प्रोटेक्शन। तो पहली पॉलिसी possibly might be unit link, लेकिन we are able to sell a pure term policy or an annuity policy and so on, depending on the age profile and other parameters customers के जो है। ओके, ऑल राइट। ऑल्सो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रंट पे ये समझना चाहेंगे कि आपकी किस तरह की ग्रोथ बैंक इंश्योरेंस सेगमेंट से आ रही है, वो चैनल कितना एक्टिव है आपके लिए, और किस तरह का कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक से आपको मिल रहा है? Yeah, so we are fairly happy. हम खुश हैं कि बैंक इंश्योरेंस एंड रियली ऑल आवर चैनल्स हमने डबल डिजिट ग्रोथ पाए हैं, एक्सेप्ट आवर एजेंसी चैनल। एजेंसी चैनल इज मोर अ सेक्टोरल आउटकम, कि हमारा शेयर बढ़ गया है वी थिंक इन एजेंसी चैनल, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा स्लगिशनेस है एजेंट कम्युनिटी में। होपफुली दिस विल पिक अप। बट जो आपने प्रश्न पूछा है इन टर्म्स ऑफ बैंक इंश्योरेंस, दैट हैज ग्रोन वेरी क्लोज टू कंपनी लेवल ग्रोथ, बैंक्स ने भी पाया है। हमारे बाकी के अलायंसेस हैं, उन्होंने भी काफी अच्छी ग्रोथ लाई है। एजेंसी भी दैट हैज ग्रोन बाय 10%। अगर आप 2 ईयर CAGR देखेंगे तो वो डबल डिजिट ग्रोथ इवन इन एजेंसी चैनल हमने पाया है। कितने नए प्रोडक्ट्स इस साल FY26 में आप लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं? तो हमारा तो नाम ही है कि हम प्रोडक्ट फैक्ट्री हैं, एंड ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द ईयर विद द बैंक। जो मैंने अर्लियर बताया था कि इन टर्म्स ऑफ न्यू पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स काफी सारे प्रोडक्ट्स है। हमारा रन रेट जो है, एटलीस्ट वी हैव 1 ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट एवरी क्वार्टर। और ब्लॉकबस्टर का मतलब ये है कि 100 crores इन हाउ मेनी डेज ऐसे हम गिनते हैं, एंड दैट हैज कम डाउन टू लेस देन अबाउट 15 डेज में। अगर 100 crore आप न्यू बिजनेस गार्नर कर सकते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट। तो काफी है, कुछ प्रोडक्ट्स विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, बट पाइपलाइन में जरूर है। कुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, नंबर्स के बाद ये रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विभा जी। विशिंग यू लक फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स। जल्दी आपसे फिर बात होती है।